बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब की रेसिपी, जो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बन जाएंगी। तो सबसे पहले आपने आलू और चिकन को बॉईल कर लेना है। एक साथ ही किसी बर्तन में आप डाल के इनको बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास है आधा किलो आलू और 1 पाव चिकन। इनको बॉईल करने के बाद आप किसी फोक या मैशर की मदद से इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और उसके बाद कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 प्याली बारीक कटा हुआ धनिया और कुछ हरी मिर्चें, आधा चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही चाइनीज सॉल्ट। साथ ही साथ इसमें हम शामिल कर देंगे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। बस इसके अलावा मज़ीद कोई भी स्पाइस ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत माइल्ड और सॉफ्ट होता है और मज़ीद स्पाइस डालने से ये स्पाइसी हो जाएंगे, जो बिल्कुल भी चाइनीज़ फ्लेवर नहीं देंगे। तो ये स्पाइस ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको कटलेट्स की शेप दे देंगे। तो इसी तरह सारे मेज़े को हम कटलेट्स की शेप दे देंगे। उसके बाद इसकी कोटिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेड क्रम्स और अंडा। ब्रेड क्रम्स बआसानी घर में बन जाते हैं, तो इसको आप घर में खुद ही बना लें। और सबसे पहले आप इसको अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्रम्स का अच्छा सा कोट कर देंगे। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इन्हीं क्रम्स की वजह से इसके अंदर क्रिस्पीनेस आएगी। तो बारी बारी सारे कटलेट्स को आप इसी तरह कोट करके रख लेंगे और उसके बाद इनकी फ्राइंग कर लेंगे। एक फ्राइंग पैन में ऑयल शामिल करेंगे और जब ऑयल तेज़ गर्म हो जाए तो उसके अंदर बारी बारी सारे कटलेट्स डालकर फ्राई कर लेंगे। चूँकि हमने इसके अंदर अंडे का इस्तेमाल किया है, तो किसी भी कोटिंग की मज़ीद ज़रूरत नहीं, आप इसको एज इट इज़ ही फ्राई करेंगे। इन कबाबों को आप 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मज़ीद लंबा आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आलू का इस्तेमाल किया गया है और आलू जो है वो पानी छोड़ देते हैं। तो बस इनको गोल्डन ब्राउन होने तक आप फ्राई कर लें। आपके मज़ेदार से क्रिस्पी से कटलेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत डिलीशियस होती है। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।